ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ भगवान महावीर की कथा चल रही है। पूर्व भवों की कहानी, जिसमें तीसरा भव आ गया था। अनेक भवों असंख्यात भवों को पार करते हुए भगवान महावीर का चौथा पूर्व भव की बात हो गई थी। उससे आगे की कहानी यहाँ चला रहे हैं कि तीसरे भव में वे नंदन नामक पुत्र हुए, यहाँ पर ने छोड़ा था। उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, पेज नंबर 306। पूर्व संस्कारवश जन्म से ही वैराग्य वृत्ति धारण करने वाला राजा आनंद एक दिन प्रोष्टिल नामक मुनिराज के पास दर्शनार्थ गया। कौन? हाँ। और जिस प्रकार स्वयं प्रज्वलित अग्नि घी पड़ जाने पर और अधिक वेग से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार वैराग्य प्रगति राजानंद का वैराग्य मुनिराज के वैराग्य उत्पादक उपदेश से और भी बढ़ गया और उसने उन्हीं मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। तीसरा भाव है ना, क्योंकि अब काम शुरुआत तो हो ही गया है, मुक्ति का मार्ग तो प्रारंभ हो चुका है, अब बहुत निकट आगे हैं, दीक्षा लेंगे ही, तीर्थंकर प्रकृति का बंध्या करेंगे भी। निरंतर आत्मध्यान और तत्वाभ्यास में ही लगे रहने वाले मुनिराज नंद 11 अंगों के पारगामी विद्वान हो गए। जगत का उद्धार करने में सर्वोत्कृष्ट निमित्तभूत तीर्थंकर प्रगति नामक महापुण्य के बंद करने में कारण रूप 16 कारण भावनाओं का चिंतन उन्हें सहज ही होने लगा और उन्होंने इसी भव में तीर्थंकर प्रगति का बंद किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे आगे जाकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तो सभी तीर्थंकरों ने अपने पूर्व तीसरे भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। ठीक है, जितनी भी अपन ने कहानी पढ़ी यही बात आई, क्योंकि तीसरे उसके बाद तो देवगति में जाएंगे, देव से वापस मनुष्य बन करके तीर्थंकर होने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने पूर्वों में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। सब के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, और ये उतार चढ़ाव जीवन की कथा है, संसार की कथा है। दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके जीवन में कितने ही उतार आते हैं, कितने चढ़ाव आते हैं, और एक ही भव में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। एक भव में नहीं, एक ही दिन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। मैं पूछता हूँ, बोलो आप अपने दिन का हिसाब लगाओ, कभी आपका उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। दिन में भी कैसा शरीर आपका हो जाता है, कभी बढ़िया लगते हो, कभी एकदम ऐसे लगते हो, हाँ, कभी किस बात से एकदम प्रसन्न हो जाते हो, कभी किसी बात से एकदम उदास हो जाते हो। होता कि नहीं होता? ये भी यही तो उतार चढ़ाव, और क्या है उतार चढ़ाव? दिन की प्रक्रिया ही ऐसी चलने वाली है, और ग्रस्त जीवन तो ऐसा ही है भैया, जिसमें रोज नई नई कहानी, नई नई कथा और रोज घटना सुनने को मिलेगी, कुछ न कुछ, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, परिवार से भिन्न हो, पर आपको सुनने देखने को सब मिलेगा।
तो ये तीर्थंकरों की कहानियाँ हमने इतनी पढ़ी हैं, तो उनके जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आए हैं। अब उन प्रसंगों को देखो, उन्होंने क्या क्या किया है। पार्श्वनाथ के जीवन को भी देखा कि सगे भाई ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया, तब भी क्या किया उन्होंने, कैसे कैसे प्रसंग आए। वही भगवान महावीर का जी पूर्व त्रिपृष्ठ नारायण बना, शांतिनाथ का जी चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती बना, फिर दो बार चक्रवर्ती बन गए। सबकी कहानियों में बहुत अच्छाइयाँ, इन्हें उच्च पद भी दिखाई देते हैं, निम्न पद भी दिखाई देते हैं। यही असंख्यात भव करके आ गए। बोलो, कहाँ नारायण थे और कहाँ बाद में असंख्यात भव करके अको हुए के करके आ गए, कहाँ एकेंद्रीय आदि गति में चले गए। तो जीवन में कब क्या होगा, और मनुष्य देव चलते चलते ऐसे परिणाम हो गए, निम्न की नीच गति में चले गए। हाँ, टाइम लगेगा बहुत अभी, कितने भव और हैं अभी तो बीच में, वो तो सीधा कहा गया से, बाकी और भव तो है ना बीच में उनके। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने पूर्व में अनेक उतार चढ़ाव देखे, जहाँ एक और पुण्य के परम प्रकृति को पाकर नारायण चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त किया, और कई बार स्वर्ग संपदाएं भोगी। देखिए ना, चक्रवर्ती भी बने, नारायण भी बन गए, और स्वर्ग गए, पहले गए, पांचवे गए, आए, सातवें के सब आए, नीचे गए। वहीं दूसरी ओर पाप की प्रकृष्टता के सप्तम नरक में गए, पांचवा छठा सातवां नरक चले गए। पर पुण्य पाप दोनों में कहीं शांति का अनुभव नहीं हुआ, संसार परिभ्रमणी हुआ। देवगति में भी गए तो नरक में भी गए, नरक से आके सी बने, वापस नरक गए, फिर आके सी बने। क्या क्या नहीं, दुख का भी साम्राज्य खूब भोगा। संसार गति का ज्यादा दुख कहा जाता है नरक का। वैसे नरक से ज्यादा दुख तो और दूसरी गति का है, त्रिंज गति में 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय निगुदिया का। पर वहां पर उसको ख्याल में नहीं आता ना, नरक के दुख उसको स्वयं को ख्याल में आते एकदम। संगी पंचेंद्रिय जीव है ना, वहां विचार करने का। बाकी तो जितनी इंद्रिया काम है उनके ज्यादा दुख है, सच्चाई थी है। पर कहा नहीं जाता, कहा नरक का दुख ज्यादा कहा जाता है। 4 गति की अपेक्षा बात करते हैं ना, मुख्यतः पंचेंद्रीय संगी जीवों की अपेक्षा बात करते हैं, तो त्रिंज गति के दुखों का कोई पार नहीं है। उसमें भी 7वें नरक का तो दुख, हर नरक में से बढ़ता बढ़ता दुख है। इस प्रकार हम देखते हैं तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने पूर्व में अनेक उतार चढ़ाव देखे, जहाँ एक और पुण्य के परम प्रकृति का पाकर नारायण चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त किया, और कई बार स्वर्ग संपदाएं भोगी। वहीं दूसरी ओर पाप की प्रकृष्टता में सप्तम नरक में भयंकर दुख भी भोगे, पर पुण्य पाप दोनों में कहीं शांति का अनुभव नहीं हुआ, संसार परिभ्रमणी हुआ। शुभाशुभ भाव रूप पुण्य पाप फल चतुर्गति भ्रमणी है, ये नियम है। शुभ अशुभ का फल तो 4 गतियों में भ्रमण के अलावा कुछ नहीं है। शुभाशुभ भाव के अभाव रूप जो वितराग भाव है वही धर्म है। इन दोनों के अभाव रूप जो वितराग भाव है वो धर्म है, शुद्ध उपयोग है वो धर्म है, वही सुख का कारण है। वितराग भाव है वो सुख का कारण है, ये शुभ अशुभ भाव सुख के कारण नहीं, ये तो दुख के कारण है। ये दुख के ही कारण है, दुखी मिलना है इसके पीछे। वितराग भाव की उत्पत्ति आत्मानुभूति पूर्वक होती है। वितराग भाव की उत्पत्ति तो इसलिए आत्मानुभूति मुख्य होनी चाहिए। आत्मानुभूति के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा हर कदम, हर पुरुषार्थ, हर पल एक ही दिमाग में रहता है कि आत्मानुभूति। हाँ, ये नहीं किया इसलिए ये करो। अब दिन भर काम किया आपके पास, बोलो
इसलिए अपने पास अपने को यही काम करना है, क्योंकि अपने पास अब दूसरा काम क्या है, क्या करना है, यही करना है। इसके लिए पूरा उपयोग अपने में लगाने का फुर्सत है। मैं तो प्रति समय एक ही विकल्प ज़्यादा रखता हूँ, कैसे भी अपना ये मूल काम होना चाहिए भैया, इस काम के पीछे पड़ना है। बाकी दुनिया के सारे काम होते रहेंगे, हो गए और होने वाले होंगे। अपना पुरुषार्थ तो इसमें है, बाकी में कोई पुरुषार्थ नहीं है आपका, कि मैं जो हूँ उस मैं की पहचान होनी चाहिए। जो जान रहा है सोई मैं हूँ, ये जो जानना आ रहा है सोई मैं हूँ। बस ये मैं, सोम, सोम मतलब यही मैं हूँ। इधर मैं जो कहता हूँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जो जान रहा है यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। सोम सोम नहीं, मैं कहता हूँ यही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं नहीं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। क्योंकि मैं सोम 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 की जगह मैं कहता हूँ मैं यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अपने हिंदी में बोलो, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये भगवान आत्मा सोई मैं हूँ। सोम सोम जाप नहीं करके यही, वही मैं हूँ, वही मैं नहीं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जो जान रहा वही मैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अहमेव, यही अहमेव अस्ति, यही मैं हूँ। हम मने में होता है, एवं मने ही। जब शेर की पर्याय में आत्मानुभूति की प्राप्त की, तभी वे संसार के किनारे लगे। उसी की पर्याय में आत्मानुभूति की, उस दिन से उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। बाकी इससे बड़े बड़े पद तो प्राप्त कर लिए थे, नारायण बन गए, चक्रवर्ती बन गए, सब बन गए, क्या है। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को वितराग भाव की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यही एकमात्र सार है। प्रत्येक आत्मार्थी को, क्या लिखा, आत्मार्थी को लिखा, संसारार्थी को नहीं लिखा। जो अपनी आत्मा करती है, आत्मा ही जिसे प्रिय है, उस जीव को तो एक वितराग भाव की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति ही अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यानी इसकी ओर ही उसकी लगन होनी चाहिए। लगन लगी किसमें लगी, पारस स्वामी के। ये कहते हैं कि नहीं, तेरी लगनी लगन लगा, अपने में लगा। लागी रे लागी लगन, निज आत्म में लागन लागी रे। लगन लगी रे लगी, निज आत्म में लगन लगी रे। बाकी कहाँ लगन लगानी है। खूब हो गए लगन करते करते, लगन देखते देखते। हाँ, कितने लगन देखे, कितने करवा दिए, क्या क्या नहीं किया। हाँ, इन लगनों में कुछ नहीं, लगन तो इधर लगा भैया। इधर जब तक लगन नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है। खूब करो, खूब घूमो, खूब खाओ पियो घूमो, कुछ नहीं होने वाला उससे। 0/0 है सब रिजल्ट। तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्वों की चर्चा से जैन दर्शन की विशेषता विशेष रूप से उजागर होती है कि जैन दर्शन का मार्ग नर से नारायण बनने तक का ही नहीं, अपितु आत्मा से परमात्मा बनने का है, शेर से सन्मति बनने का है, पशु से परमेश्वर बनने का है। दादा अपने प्रवचन में कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई बात बड़े दादा ने यहाँ लिखी है, छोटे दादा अपने प्रवचन में बात कहते हैं। जब और पंचकलाणकों में भी कहते हैं ना कई बार, ये नर से नारायण बनने का मार्ग है भैया। आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, शेर सन से सन्मति, पशु से परमेश्वर। पूर्व भवों की चर्चा हमें आश्वस्त करती है कि अपनी वर्तमान दशा मात्र को देखकर किसी भी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और क्या होगा। उस वर्तमान दशा को देखकर घबराना नहीं भैया। ये तो बहुत दशाएं बदलेगी, चेंज होगी। अब तो ऐसा हो गया, अब तो कभी कुछ नहीं होगा, अब तो हो ही नहीं सकता। अपना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। अपनी देशी स्थिति, अपनी देशी स्थिति
घबराने की जरूरत नहीं है। पर्याय क्षणिक है, पर्याय आएगी और जाएगी, उसकी चिंता नहीं करना। जब भगवान महावीर की आत्मा शेर जैसी पर्याय में आत्मानुभूति प्राप्त कर सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें आत्मानुभूति क्यों प्राप्त नहीं हो सकती है? क्या निष्कर्ष निकाला है? जब भगवान महावीर के जीवन ने तो सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में समय दर्शन प्राप्त किया, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? हमें तो और सुलभता है ज्यादा। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला हुआ है, इतनी जिनवाणी हो, अगाध जिनवाणी, कितने जिनबिंब हैं, जिनबिंब है तो वहाँ जिन मंदिर है, एक नहीं है। गुरुओं का समागम, देव का समागम, शास्त्र का समागम, विद्वानों का समागम, इतना समागम। और आज तो यूट्यूब पर जो चाहो प्रवचन सुन लो, सब जिसकी पसंद आए उसका सुनो भाई तुम्हें, पर सुनने तक सीमित मत जाओ, उस वाणी में मत लुभाओ। पर हो यही रहा है, उनके बढ़िया प्रवचन सुन लो, सुनो सुनो, वो बढ़िया 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम बढ़िया बढ़िया सुनने में मस्त हो, पर ग्रहण नहीं कर रहे, उसका कोई कुछ नहीं, 0/0 फिर तो। हाँ, और उनके बहुत बढ़िया प्रवचन महाराज जी के, उन महाराज जी के बढ़िया, उन पंडित जी के बढ़िया। अरे किसी भी महाराज जी के हो, किसी भी पंडित जी के हो, उनके सिर्फ वाणी के राग में मत अटको। भेद ज्ञान की कला सीखनी, भेद ज्ञान की कला किया। वो भेद विज्ञान कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? और जिसकी वाणी आपके काम कर गई, वो आपके लिए बड़ा उपयोगी है, वो निमित्त बुद्ध हो गया आपका। समझ में आएगी नहीं? जिससे आपकी प्यास बुझे आपके लिए, वो तो समुद्र है। आया ऐसा कि जी बीड़ी होती है ना, बीड़ी समझते हो? बीड़ी समझते हो? पहले खेतों पर का तो बीड़ी होती थी, छोटी सी पानी, जहाँ शुद्ध पानी झरना निकल के आता था, बना देते थे। पहाड़ से पानी आता, झरना निकले तो एक छोटा खड्डा बना देते। हाँ भाई, वेरी, वो बेड़ी कहते उसको, ठीक है, अलग अलग शब्द लगे। तो वो उसको पानी भर करके एकदम शुद्ध प्राशुद्ध जल होता था। अपने प्यास उससे बुझी, तो अपने लिए तो वही समुद्र हो गया, वही कुआं अपने लिए, वही तालाब है। और कुएं में पानी खारा हो, अपने प्यास लग जाए, अपने क्या काम का? समुद्र का काम का कि जो खारा पानी हो। अपने तो वो बेरी जो इतनी सी है, नदी का बहता पानी, तो उसको भी नहीं पीते, फिर अलग से खड्डा करके बनाते तो साफ हो जाता पानी, तो उसमें से पानी भरते थे। वो छन के वापस ना उसमें पानी भरते थे। नदी के पानी में क्या सब लोग गंदी भी होती है, नहाते भी हैं, पानी से, तो फिर एक अलग खड्डा बना देते, उसमें पानी वापस प्रासु को क्या जाता था, वो भरते थे। हम तो हमारे खेत पे जाते थे, तालाब का पानी उस पहाड़ में से खड्डा करा करा, वहां से झरना आता था पानी का, वो झरना आता था, उसमें से पानी भर के फिर खेत पे ले जाते और पूरा हो जाता काम। इतना घर से ऊंचा करके ले नहीं जाना पड़ता। तो ये कह रहे कि जिससे हमारा काम हो हमारे लिए, तो वो निमित्त बुद्ध है। जिस ग्रंथ से हमारा काम हो गया, वो ग्रंथ हमारे लिए मान है। ठीक है, गुरुदेव को समय सार से हो गया काम, उनके लिए समय सार मुख्य हो गया। उनके लिए जिसको जो निमित्त बनेगा, वो उसके लिए मान हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है, उसको उसकी महिमा आएगी। तो हमारे को अपने काम करने का लक्ष्य रखना, और किससे अपना काम हो जाए वो देखो भैया। पूर्व भवों की चर्चा से मैं आश्वस्त करती है कि अपनी वर्तमान दशा मात्र को देखकर किसी भी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान महावीर की आत्मा शेर जैसी पर्याय में आत्मानुभूति प्राप्त कर सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें आत्मानुभूति क्यों प्राप्त नहीं हो सकती? आत्मानुभूति प्राप्त कर शेर भी भगवान बन गया, चाहे 10 भव बाद ही सही, तो हम क्यों नहीं बन सकते? यदि इसमें 10-5 भव भी लग जाए, तो इस अनादि अनंत संसार में 10-5 भव की क्या कीमत रखते हो? कदाचित इस पुरुषार्थ में 5-10 भव लग जाए तो लग जाए, पर एक कोई कीमत नहीं है फिर 5-10 भव की तो। क्योंकि अभी देखा ना हमने भगवान महावीर के भव की, कितने भव, हमने भी तो अनंत भव किए हैं। कोई पुरूरवा का बिल पहला भव थोड़ी था वो जो आपने सुना, उससे पहले तो अनंत 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 भव कर लिए उस जीव ने।
ये तो हमारे सामने पूर्वा का बिल का पहला दृश्य आया सामने। इसके पहले तो आनंद भाव उस जीव ने किए, और उसकी कहानी कहाँ सुनाएंगे सारी लंबियाँ। और यहाँ पर भी असंख्यात भव में कितने सब छोड़ दिए असंख्यात भव की कहानी। तो आपको कुछ भव की कहानी कही, नाम बता दिया, ये हुआ, ये आ गए। और शेर की पर्याय में भी देखो लेकर के आपको छोड़ दिए भव, तो सीधे तीसरे भव में ले आए। तो अपने को नहीं, अपना काम हो जाना चाहिए कि अपने कुछ दिखाई तो नहीं दे, कुछ क्या दिखना है कि कुछ लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे। लक्षण क्या देखना है इसमें कि मेरे ऐसा करूँगा तो लक्षण दिखेगा। अपने को किसी को कहीं हिस्ट्री में नाम लिखाना, इतिहास में नाम लिखाना है क्या? अपने को कोई नाम नहीं लिखाना, अपने को तो अपना काम करना है कि अपना काम हो जाए और अपन अपने काम करके मुक्ति दिशा को प्राप्त हो जाए। कि नहीं कि हिस्ट्री में नाम तो चाहिए था, जिसको नाम चाहिए उसको समय दर्शन नहीं हो सकता। कि नहीं, अपने तो इतिहास के पन्नों में नाम चाहिए, जाएंगे तो इतिहास के पन्नों में नाम करके जाएंगे, उसको कभी भी समय दर्शन नहीं होगा। जब ये भावना मिट जाएगी तभी समय दर्शन होगा। उसके समय दर्शन भी नहीं होता, कहाँ नहीं होगा। जिसको नाम के लिए समय दर्शन चाहिए उसको समय दर्शन नहीं होता। जिसको सुख के लिए समय दर्शन चाहिए उसको होता है। जिसको सुख की प्राप्ति है, सुख की इच्छा है कि नाम की इच्छा है, बता दे भैया। सम्यक दर्शन, बाकी लोग में बोले नाम चाहो कोई बात नहीं, पर सम्यक दर्शन प्राप्त इसलिए करना चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, इतिहास के नाम हो, भगवान बने थे, ऐसा बने, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। बाकी लोग में ठीक है, तुम्हारा नाम होना होगा, वो यश कीर्ति का उदय होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तुम कितना भी कर लो ना, एक कम भी करे तो नाम ज़्यादा होता नहीं, बहुत करे तो भी नहीं होगा। यह बात भी स्वयं समाप्त हो जाती है कि पंचम काल में तो मुक्ति होती नहीं, अतः अभी तो करके स्वर्गादि प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। भले ही मुक्ति इस काल में है, इस भव में न हो, पर समान आत्मानुभूति प्राप्त कर मुक्ति का सिलसिला आरंभ तो हो ही सकता है। इसमें प्रमाद क्यों भाई है कि इस काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, इसलिए अपने क्यों करना, जिस काल में मोक्ष होगा उसमें करेंगे। ये तेरा चिंतन ही गलत है। किसने कहा इस काल में मोक्ष नहीं होता? इस काल में मोक्ष होता है। 4 प्रकार का मोक्ष है ना, 2 प्रकार का मोक्ष तभी भी होता है। तो आप वो तो करो, करना कुछ नहीं है, बहाना बनाना तेरे को, करना नहीं है, बहाना बना दिया बस। आप अपना लक्ष्य बना करके इस ओर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वह आत्मा दिखाई देगा। इतने जीव, अरे कितने जीव, अनंतानंद जीव राशि में तुम कितने हो, गिनती के हो भाई? तुम्हें लगता होगा बहुत जीव है, कुछ नहीं है। इस संख्या में देख लो तुम, आप लोग कुल कितने हैं अपन? चलो इस मंदिर से आने वाले 300 लोग हैं ना, 300 लोगों में डेली प्रवचन सुनने वाले कितने, बता दो मेरे को भाई। 300 लोग अपन गिनते हैं तो 300 लोगों में अपन सुनने वाले कितने हैं, बता दो मेरे को। तो जब सुनने वाले ही इतने हैं तो अब गिनती की संख्या तो कम रहेगी, 10% भी नहीं रही ना। तो क्यों चिंता करते हो? और तो अब तो सिर्फ ये तो अपन इसकी संख्या गिन रहे हैं, ये 10% कहाँ हो, तुम बाकी भी गिनो ना। उदयपुर में कुल 6.5 लाख लोग हैं, उसमें से जैनी कितने? जैनी में से रोज प्रवचन सुनने वाले कितने? मंदिर जाने वाले नहीं कह रहा हूँ, वो तो 1% भी नहीं है प्रवचन सुनने वाले। तो लोग डेली उदयपुर में 650 लोग भी प्रवचन सुनते हैं क्या? सबके उसमें आ गए 650 लोग डेली प्रवचन सुनने वाले हैं क्या उदयपुर में? 1 लाख जैनी नहीं, उसमें से प्रवचन सुनने वाले कितने हैं? 1 लाख जैनी तो है, मैं प्रवचन सुनने वाले कह रहा हूँ। 650 लोग भी हैं क्या सब मंदिरों के मिला के?
अपने 6 मंदिरों में होता है डेली प्रवचन, और 6 मंदिर के मिला करके 150 लोग नहीं होते हैं। कितने? 150 लोग नहीं होते टोटल। सब लगा दिया, पूछ लिया। तो भैया, तो फिर तुम्हें समय दर्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं तुम उस मुक्ति मार्ग पर लग सकते हो? और उसमें सुनने वाले में भी कितने नींद निकालने वाले होते हैं, कितने झपके लेने वाले होते हैं, कितने ऐसे ही होते हैं, उसमें भी बचे कितने खास। तो फिर क्यों नहीं हो सकता, बताओ मेरे को। अवश्य हो सकता है। हमें नहीं करना है तो बहाना बनाओ, अलग बात है, बाकी न हो ऐसा अवश्य में होता है। करके देखो, उस ओर पुरुषार्थ करो, उपयोग लगाने का प्रयत्न करो। आत्मा के सिवाय हमें दिखता भी कुछ नहीं। हमें तो भैया ठीक है, ये राग रंग के कार्यक्रम होंगे, जाएंगे आएंगे सब, पर मुख्यता किसकी? कि मेरी, बस मुझे मेरा आत्मा ही प्रिय है, मुझे और कोई प्रिय नहीं है। ये करते, ये सब दिखाई देगा, वो देखने वो चलेगा, परंतु मुख्यता उसकी हो जानी चाहिए। चाहे कितना भी काम करो, चक्रवर्ती 6 खंड का राज संभालता था तो भी अपनी आत्मा को मुख्य करके बैठा था, है? और अपने पास तो 6 खंड का राज थोड़ी है, अपने 1 खंड का राज नहीं, घर का ही राज नहीं है पूरा। घर में भी अपनी कितनी चलती है, देख लो। क्यों काक्षा? अपने घर में भी अपनी कितनी चलती है, सबकी सब देख लो अपने अपने घर में। भाई 25% मान लो, ज्यादा चले तो 2 जने तो 50-50 मान लो, 3 जने 33% मान लो, इससे ज्यादा क्या चले आपकी? क्यों है कि नहीं? फिर भी तुझे, अरे सचमुच कहता हूँ, अपन जितने बैठे हैं सब निवृत्त होकर के अपना काम करने के लिए अपने पास समय भी। बोलो अभी क्या करते हैं आप दिन भर? बोलो, दाल रोटी सब्जी बनानी खानी, इसके अलावा काम? भाई खाना बनाते भी वेद विज्ञान कर सकते हो। हाँ? अब दुनिया के सारे काम तो हो चुके, उस संबंधित नहीं, कमाने जाना नहीं, क्यों मिला साहब? न दुकान जाना है, न आपको कुछ और करना है। अब दिन भर अपन एक ही काम तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट शरीर को चाहिए, तो सोते हुए भी तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं सोते हुए नहीं कर सकते हैं? नहीं, एक ना सोते हुए भी तो कर सकते हैं अपन, कि नहीं कर सकते हैं? हाँ? उस टीवी में क्या धरा है? टीवी में कुछ धरा है क्या? अपने को सीरियल से लेना देना नहीं, उन पिक्चरों से लेना देना नहीं, उनसे क्या लेना देना। अपन सुनते भी हैं तो प्रवचन सुनते, टीवी पर क्या सुनते हैं? प्रवचन सुनते, ये सुनते हैं, और उन प्रवचनों को भी छोड़ करके ज्यादा इधर लगा उपयोग। मैं कहता हूँ उन टीवी के प्रवचनों में भी ज्यादा दम नहीं है। ये लगाओ, सुनना भी हो तो अपने मूल काम के लिए उपयोग लगाओ। क्योंकि देखो पूरा दिन वो उपयोग, उसमें थोड़ा स्वाध्याय भी चाहिए, थोड़ा अन्य भी चाहिए, कुछ देर माला भी गिनो, ठीक है? क्योंकि उपयोग को स्थिर करने के लिए बहाने तो बहुत सारे चाहिएंगे, अभी तरीके तो अपनाने पड़ेंगे बहुत सारे। कभी आप लेटे हो तो लेटे लेटे विचार करो, गहराई में जाने की कोशिश करो। हाँ, क्या करना है कि मैं बस एक या एक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ भैया। ये देह मेरा नहीं। अपने बाल पोती की स्टार्ट 2 पार्ट हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जीव हूँ, मुझमें ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है। ये पूरी पढ़ाई है, पूरी जिनवाणी का सार है। ये 2 पार्ट है, ये मुख्य है, अपना लो, चलते रहो। बहुत बड़े शास्त्र पढ़ करके कोई होगा काम, ऐसा कुछ तो है नहीं। कि कहानी याद नहीं हुई, वो याद नहीं, कोई बात नहीं। मुझे 14 गुणस्थान के नाम याद नहीं, कोई नहीं, तो भी समय दर्शन हो सकता है, हो सकता है, पर लगना तो पड़ेगा भैया। बिना लगे तो कार्य नहीं होगा। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इसी भारतवर्ष में वैशाली नगरी गणतंत्र शासन की केंद्र बनी हुई थी। गणतंत्र के अध्यक्ष थे राजा चेटक। वैशाली नगरी, राजा चेटक
उसी के अंतर्गत कुंडलपुर कुंडग्राम नामक अत्यंत मनोहर नगर था। प्रसिद्ध राजनेता लिच्छवी राजा सिद्धार्थ उसके सुयोग्य शासक थे। कौन थे? सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ की पत्नी का नाम त्रिशला था। मां त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ को जब उक्त स्वप्न सुनाए और उसका फल जानना चाहा तो निमित्त शास्त्र के वेता सिद्धार्थ पुलकित हो उठे। शुभ सपनों का शुभतम फल उनकी वाणी से पहले उनकी प्रफुल्लित मुखाकृति ने कह दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे उदर से 3 लोक के हृदयों पर शासन करने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भावी तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। किसने कहा? राजा सिद्धार्थ ने। किसको बताया? आपको। वे स्वप्न बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र गज सा बलिष्ठ होगा, वृषभ सा कर्मठ होगा, बैल जैसा। ये सबके मतलब क्या है? सिंह सा प्रतापी होगा, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी का धारी, पुष्पों सा कोमल, चंद्रमा सा शीतल। राजा को पता लग जाता था कैसे? अवधि ज्ञानी होते, उनको पता क्यों ना था? 6 महीने पहले से पता। माँ को भी पता ही तो रानी को पता था, और किसी को थोड़ी पता था। सारे गांव को पता। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही घर में आने के पहले, इसलिए सबको पता होता है। और जिसके घर हो रही उनके घर होने वाला सबको पता होता है। ये तो खाली एक निमित्त बताने की बात है। जिस दिन घर में तो 16 सपने आते ही हो, बस। उसके अलावा किसी को नहीं आते हैं। आते उन्हीं को वो पूछती है बस, बाकी तो उसको ही पता है। तो 6 महीनों से हो रहा ना काम, तो सारे गांव में ढिंडोरा है कि महान पुरुष अपने गांव में आने वाले, अपने नगर में महान तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। सारे को पता है। और वो भी पता है जिसके घर हो रही उसके यहाँ ना, उसके घर में हो रही है ना। पहले तो बारिश वही होती है, जिसके घर होने वाले उसके घर में रहता हूँ, फिर बाद में होती है, बाद में तो। इसलिए सबको पता है। ये तो एक सिस्टम है बताने का, वो बताया। जैसे अपने पता नहीं है भाई 7 फेरे लगेंगे, फिर वो 7 अपने सब जो बताए 7 नियम सबने 25 बार सुन रखे, पर वो सिस्टम है। वो बोलेगा, तुम हाँ बोलो ना बोलो, सब तय है। शादी तक की पहले से पक्की हो गई है, मुझे अब भी विचार कर लो। ये कहने का सिस्टम है, कह रहे हैं। ये पता ये भी ना नहीं कहने वाला, ये भी ना नहीं कहने वाला है। नेमिना तो थे नहीं, जो बीच में से चले गए तो चले जाएंगे। शुभ सपनों का शुभतम फल उनकी वाणी से पहले उनकी हो गया था। ये नीचे, हाँ। स्वर्ण कलश, सूर्य चंद्रमा सा शीतल, सूर्य सा अज्ञानांधकार नाशक, स्वर्ण कलश सा ज्ञान से भरपूर, सागर सा गंभीर, 3 लोक दिलों पर शासन करने वाला, 16वें स्वर्ग से आने वाला अवधि ज्ञानी का धनी, रत्नों की राशि सा देदीप्यमान एवं अग्नि शिखा सा जाज्वल्यमान होगा। शुभ सपनों का शुभतम फल जानकर महारानी त्रिशला अत्यंत उत्पन्न हुई। हर सपन का क्या हेतु बता दिया। अग्नि का क्या मतलब? अग्नि तो जलाती है, हाँ, कि अग्नि शिखा सा जाज्वल्यमान होगा। एक एक शब्द का देखो। रत्नों का के रत्नी राशि सा देदीप्यमान होगा। तो इस सब का फल उत्तम है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले राजा नंद का जीव 16वें स्वर्ग से चहकर प्रिय कारणी मां त्रिशला के गर्भ में आया। नंद से 16वें स्वर्ग में गए और 16वें स्वर्ग से मनुष्य लोक में आ गए।
माता पिता के उत्साह, प्रसन्नता और धन्य दान आदि वैभव के साथ साथ बालक भी माँ के गर्भ में नित्य बढ़ने लगा। कौन? हाँ, माता पिता का उत्साह बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, धन दान आदि वैभव बढ़ रहे हैं, उसके साथ में बालक भी माँ के गर्भ में नित्य बढ़ रहा है। पर माँ का गर्भ बढ़ता नहीं, समझे कि नहीं? बाहर नहीं दिखता बढ़ता हो, जैसे लौकिक माताओं का दिखता है, ऐसे तीर्थंकर की माता का गर्भ किसी को पता ही नहीं लगता है कि उनके गर्भ में बच्चा भी है। नॉर्मल रहता है तो पता ही नहीं लगता है, पर सबको पता है। पता किसी को नहीं लगता पर पता सबको रहता है। ये है बात। तो पूर्वजनों और परिजनों के आनंदमय चिर प्रतीक्षा के बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का शुभ दिन आया। आ गया शुभ दिन। माँ त्रिशला ने उगते हुए सूर्य सा तप स्वर्ण प्रभा से युक्त तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नित्य वृद्धिगत देख उनका सार्थक नाम वर्धमान रखा गया। भगवान महावीर नाम नहीं है, एक्चुअल में नाम वर्धमान है। क्या नाम है? वर्धमान नाम है, इसलिए सी राशि नहीं है भगवान महावीर की, वर्धमान। तो वर्धमान के अनुसार राशि है, तो कहते हैं सी का सी चिन्ह तो उनका चिन्ह है, राशि नहीं है। उनके जन्म का उत्सव परिजनों पूर्वजनों के साथ साथ इंद्र और देवों ने भी सिद्धार्थ के दरवाजे पर आकर किया, जिसे जन्म कल्याणक महोत्सव कहते हैं। इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर ले गया, पर पांडुक शिला पर विराजमान कर क्षीर सागर के जल से उनका जन्माभिषेक किया। कौन से जल से अभिषेक होता है? कौन से नंबर का समुद्र है? सुमन दीदी बताओ, कोई नहीं बोलेगा इसमें। क्षीर सागर का समुद्र कौन से नंबर का समुद्र है? 24 तीर्थंकर की कहानी पढ़ ली है 24 बार। कितनी बार बताया भाई? बोलो, आप बोलो, कौन से नंबर का है क्षीर सागर? नहीं पता? बोलो, आप बोलो, नहीं पता? बोलो सरो दीदी, काक्षा। अंतिम तो स्वयंभू रमण समुद्र है। वहां कहाँ जाएंगे? नहीं भी, रुको भी। अमृतराज साहब नहीं आई रहे हो है? जिया जी, अरे कितनी बार तो बताया ना, नहीं बता? अरे कितनी बार तो बताया आप लोगों को। 5वें नंबर का है, 8वां नंदीश्वर द्वीप है, 5वां क्षीर सागर समुद्र है। तो हाँ, वही तो पूछ रहे हैं कि आप क्षीर सागर समुद्र कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। ठीक है, 5वें नंबर का। अब तो याद रखोगे कौन से नंबर का? पीछे मम्मी, कौन से नंबर का? पहला कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। ठीक है, जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर वापस दूसरा कालो नदी समुद्र, फिर पुष्कर समुद्र, चौथा भाई उसके बाद 5वां क्षीर सागर आता है, और 8वां नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। फिर नाम एक ही है, स्टार्ट में चेंज है, फिर बाद में द्वीप और समुद्र दोनों के एक ही नाम है। समझे नहीं? और अंतिम तो स्वयंभू रमण समुद्र है। 13 तक तो अंतिम ये है अपना मध्य लोक में जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो 13वां द्वीप रुचकर द्वीप है, वहां तक ही अकृत्रिम चैत्यालय, आगे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। नाम तो 16 तक आते हैं। हाँ, 16 के और भी मिल जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और भी नाम है, बीच बीच में और नाम बताए, उसमें उसकी कोई बात नहीं है। 13वां द्वीप रुचकर द्वीप का नाम आता है, शांति पाठ में अपन पढ़ते हैं। 11वां कुंडलवर द्वीप है, वो तो वहां तक सिर्फ अकृत्रिम चैत्यालय है।
उसके आगे कृत्रिम चित्तालय नहीं है। ऐसा चिरंजीवों का वास है, मनुष्य नहीं है। अढाई जीव के आगे मनुष्य नहीं है, देव जा सकते हैं। और बहुत आगे चिरंजीवी जीव नहीं, पीछे उधर जाके मिलेंगे। इतने समुद्रों बीच में जीव नहीं है, चिरंजीवी नहीं। हाँ, जल का एक को छोड़ दो, वो जल का एक तो चिरंजीवी है, पर अन्य जो कहा जाते वो नहीं है, विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। और क्षीर सागर का समुद्र ऐसा जल है जिसमें जीव नहीं होते। जल का एक को मत गिनना, प्रासुक जल है वो। दूध के समान होता है। हाँ, इसलिए तो क्षीर सागर नाम है उसका, इसलिए तो हम दूध चढ़ा देते हैं लोग। अरे भैया ऐसे बहाने मत बनाओ, वो जल है, दूध नहीं है। तो हमारे पास दूध नहीं, हम इसलिए दूध चढ़ा देते हैं, गलत। भगवान के ऊपर दुग्धाभिषेक नहीं होना चाहिए। पंचामृत अभिषेक, अरे भगवान के ऊपर तो जलाभिषेक ही हुआ था, देवों ने पंचामृत अभिषेक नहीं किया। क्षीर सागर में एक ही जल था, 5 प्रकार के जल नहीं थे, तो कैसे किया बताओ। और हर जगह एक ही बात होता है, क्षीर सागर का जल ला करके 1008 कलशों से अभिषेक किया। तो आप तो अभिषेक ही कर रहे हो ना। और ज्यादातर बोलते हम तो जन्माभिषेक को, तो जन्माभिषेक करो तो वही करो ना फिर। और पक्षाल करते हो तो फिर बात ही वही है। पर आप अभिषेक भी बोल रहे हो, जन्माभिषेक ही पाठ बोलते हैं ज्यादातर सब लोग। तो आप उस वही जल करो ना, जल से ही करो, क्यों सब चीज मिला के कर रहे हैं। पर अपन किसी को कुछ नहीं कहते, जिसकी जो मर्जी जैसा करें, पर समझने जैसा तो है, विचार करने जैसा तो है कि हमें क्या करना चाहिए। हम भगवान के साथ वितरागता के जिन बिंबों को जिन बिंब वितरागी रहने दें। उस वितरागता में जो आनंद आएगा वो अन्य नहीं आएगा। इस सब करने में दम नहीं है। आप क्यों करते हो, किसके लिए करते हो, विचार तो करो। इस समय पास करना है, खाली मनोरंजन करना है कि आत्मानुभूति करनी है, सुखी होना है, भगवान जैसा बनने के लिए करना है, किसके लिए करना है। आप सामग्री भी चढ़ाते हो तो किसके लिए चढ़ा रहे हो, कितनी चढ़ा दोगे सामग्री तो आपको सुख मिलेगा, बताओ मेरे को। हाँ, आप इतनी सामग्री चढ़ाओगे सुख मिलेगा, कितनी चढ़ाओगे सुख मिलेगा, बताओ मेरे को। क्यों कक्षा, हर अर्घ में बादाम 8 द्रव्य मिलाकर चढ़ाओगे तभी सुख मिलेगा, कि आप खाली चावल ही चढ़ा दोगे तो मिल जाएगा। अरे ये तो पहले कहाँ सामग्री थी, ये तो एक निमित्त है उपयोग को स्थिर करने के लिए। कहाँ इसमें उलझते हो सब लोग। उपयोग तो लगाओ इधर, उपयोग को भगवान का स्वरूप जानो, और भगवान का स्वरूप जान करके अपना स्वरूप जानने का पुरुषार्थ करो, और पूरा उपयोग उसमें लगाने का प्रयत्न करो। बाकी सब खूब कर लिया ना, पहले खूब कर लिया भैया। अब मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में बहुत काल बीत गया, अब थोड़ी सी आयु शेष रही है, बहुत चली गई, थोड़ी सी रही है, ज्यादा नहीं रही है। अब क्या बहुत आयु चली गई, अब थोड़ी सी बची है, पता नहीं वो कब किसका नंबर आ जाएगा और चले जाओगे, और फिर काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए ऐसा काम करके जाएं कि मेरा जीवन सफल हो जाए। बस ये मनुष्य को मिला, अपने लिए मिला है बस। संसार बढ़ाने के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए मिला मनुष्य भव तो भाई, और वो काम कर दिया। एक बार संजय और विजय नाम के 2 चारण विद्याधि मुनियों की शंका का समाधान वर्धमान को दूर से देखने मात्र से हो गया। तो उन्होंने होनार बालक वर्धमान को सन्मति नाम से संबोधित किया। किसने किया, संजय विजय ने सन्मति नाम दिया। फिर कहानी क्या है, उसकी कहानी आगे अपन कल पढ़ेंगे।